भयावह हॉरर महाकुंभ मेला। रात का अंधकार चारों ओर छाया हुआ था। गंगा के किनारे लगने वाला महाकुंभ मेला इस बार कुछ अलग ही था। लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था और मोक्ष की खोज में इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बार माहौल में एक अजीब सन्नाटा और भय का एहसास था। जैसे ही पहला शाही स्नान का दिन नजदीक आया, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी ने बताया कि रात के समय नदी से अजीब अजीब आवाजें आती है। कुछ साधुओं ने कहा कि उन्होंने एक परछाई को पानी के ऊपर चलते देखा। हर कोई इसे महज अफवाह मानकर नजरअंदाज करता रहा, पर एक रात भीड़ के बीच एक युवा लड़का गायब हो गया। उसकी चीख सुनाई दी, पर उसे कोई ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह उसकी लाश गंगा के तट पर पाई गई। उसका चेहरा भय और दर्द से विकृत था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग डरने लगे, लेकिन आस्था के चलते मेले को बंद करने का सवाल ही नहीं उठता था। मेला क्षेत्र के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर था, जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस मंदिर में सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने महाकुंभ के दौरान काला जादू किया था। कहा जाता है कि उस तांत्रिक की आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। एक रात कुछ निडर युवकों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मंदिर में जाने का फैसला किया। उन्होंने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा और गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और अंधेरा छा गया। एक एक कर उनकी चीखें गंगा तट तक पहुंची। अगली सुबह उनका भी कोई पता नहीं चला। अब मेले के कई हिस्सों में लोग अजीब घटनाओं की गवाही दे रहे थे। किसी को अपने पास किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता, तो किसी को किसी का नाम पुकारने की आवाजें सुनाई देती। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी। यह मेला अब एक खौफनाक रहस्य में बदल चुका था। गंगा, जो मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है, अब डर और अनहोनी का केंद्र बन चुकी थी। क्या यह महज अफवाह थी, या वाकई कोई प्रेतात्मा अपना क्रोध प्रकट कर रही थी? इसका जवाब अब जी अंधकार में छिपा हुआ है।